बहुत स्वागत है आपका 9 की 9 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नॉर्थ ईस्ट चुनाव के नतीजे अब थोड़ी देर में तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। त्रिपुरा नागालैंड में जहां बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं नागालैंड में 47 सीट पर बीजेपी आगे है। त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा में 57 सीटों के रुझान सामने आए हैं। त्रिपुरा में 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं मेघालय में अभी तक किसी को बहुमत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के रिजल्ट अब थोड़ी देर में तस्वीरें जो हैं वो साफ हो जाएगी। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे देख सकते हैं। जानकारी आपको दे दें, त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिली है। नागालैंड में 47 सीटों पर बीजेपी आगे है। वहीं त्रिपुरा में 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 57 सीटों के रुझान यहां पर आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं मेघालय में इस वक्त किसी को भी बहुमत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बिल्कुल त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी को एक बार फिर से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब तक के रुझान में बीजेपी आगे चल रही है और काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। नागालैंड में 47 सीटों पर बीजेपी आगे है। रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। नागालैंड में 47 सीटों पर बीजेपी आगे। त्रिपुरा में 57 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मेघालय की अगर बात कर लें तो मेघालय में किसी को फिलहाल बहुमत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, यानी कि कोई भी पार्टी बढ़त में इस वक्त मेघालय की अगर बात करें तो नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट चुनाव की तस्वीरें इस वक्त थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे देख सकते हैं। त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी को जहां बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पर मेघालय में इस वक्त कोई भी पार्टी एक तरफा बढ़त मिलती हुई किसी भी पार्टी को नजर नहीं आ रहा है। त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी को बढ़त मिली है। नागालैंड में 47 सीटों पर बीजेपी आगे है। वहीं त्रिपुरा में 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। त्रिपुरा में फिलहाल 57 सीटों के लिए रुझान आ चुके हैं, जिसमें से 27 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। मेघालय में फिलहाल किसी को बहुमत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वही देखिए, झारखंड में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की गिनती लगातार जारी है। 40 टेबल पर 11 राउंड में वोटों की गिनती हो रही है। 27 फरवरी को रामगढ़ में वोट डाले गए थे, जिसमें करीब 68% वोटिंग हुई थी और 18% प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई थी। यहां वैसे तो 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला आजसू और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो यूपीए समर्थित प्रत्याशी के तौर पर हैं, तो वहीं एनडीए ने आजसू की प्रत्याशी सुनीता चौधरी को समर्थन दिया है। तो 27 फरवरी को वोटिंग हुई थी। करीब 68% वोटिंग हुई थी। 11 राउंड में मतगणना होगी। दोपहर तक नतीजे आ जाएंगे। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं। संजय, 11 राउंड में वोटों की गिनती होगी और सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? मुख्य मुकाबला आजसू और कांग्रेस के बीच में है। क्या लगता है किसका पलड़ा इस वक्त भारी और कितने राउंड की काउंटिंग जो है वो हो चुकी है? देखिए, सुबह 8 बजे से जो पोस्टल बैलेट होता है उसकी गिनती शुरू हो गई थी और 8:30 बजे जो है पहले राउंड का जो ईवीएम का भी जो ईवीएम खुल चुका है और वहां भी इसकी गिनती चल रही है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया है कि पोस्टल बैलेट में किसको बढ़त मिली है। अभी यहाँ पर जबकि ये कहा गया पोस्टल बैलेट में किसको बढ़त मिली है, अभी यहाँ पर जबकि ये कहा गया था कि मीडिया को बताया जाएगा और मीडिया गैलरी भी पीछे बनाई गई है, बताया गया था कि आपको जानकारी दी जाएगी कि पोस्टल बैलेट में कौन आगे बढ़त है और हर राउंड की गिनती के बाद तमाम जानकारियों को शेयर किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो सूत्र बता रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में आजसू यानी जो एनडीए प्रत्याशी हैं सुनीता चौधरी, उनको बढ़त है। कितने की बढ़त है इसकी जानकारी अभी शेयर नहीं की गई है। लेकिन हाँ, पहले राउंड की मतगणना इस समय चल रही है और पोस्टल बैलेट की मतगणना को चूंकि उतना ज्यादा लोग ये मानते हैं कि चूंकि एलिट क्लास के लोग उसको वोट करते हैं और जैसे, लेकिन मेन वोट जो होता है वो आपको शुरुआत जो कहते एक तरीके से
माइलेज मिलता है पोस्टल बैलेट से। लेकिन पहले राउंड की मतगणना हो रही है। देखिए यहाँ पर देखिए अनाउंस हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर पोलिंग आ चुकी है, यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। और एक बार बता दें कुल जो वोट पड़े थे वो 3,35,000 वोट पड़े थे, जिसमें अभी आपको 3,35,000 वहां पर टोटल वोट थे, लेकिन वोट पड़ा है 2,28,000, मतलब आपको 1,07,000 वोट कम है। और जो भी आपको प्रत्याशी है उसी मंथन में लगे हैं कि 1,07,000 वोट किस क्षेत्र में कम पड़े हैं, शहरी इलाके में कितने कम वोट पड़े, ग्रामीण में कितने पड़े, किनका कैडर वोट कहां है, किससे इससे नुकसान हुआ है, तमाम लोग इसके अध्ययन में जुटे हैं। लेकिन एक और बात बता दें कि अभी तक किसी भी प्रत्याशी या कोई भी यहां पर जो कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहां पर मतगणना केंद्र पर नहीं पहुंचे। सियासी जमीन नापी जा रही है कि यहाँ पर वास्तव में बढ़त मिलने के बाद जब ऑफिशियल बढ़त की घोषणा होगी तो यहाँ पर तमाम लोग नजर भी आएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। ये देखने की कोशिश हो रही है कि बढ़त में क्या होता है। पोस्टल बैलेट को लेकर भी अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है कि पोस्टल बैलेट में आपको किससे बढ़त मिली है। लेकिन मैं बता दूं कि उस पर जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, वो जानकारी है कि जो आपको एनडीए प्रत्याशी हैं सुनीता चौधरी, उन्हें पोस्टल बैलेट में बढ़त है। और अभी पहले चरण की मतगणना चल रही है, ऑफिशियल अनाउंस होगा और होने के बाद ही जानकारी शेयर की जाएगी कि पहले बढ़त में पहले चरण में पहले राउंड में कितनी होगी। लेकिन एक बात और बताया जा रहा है कि 11 राउंड तक ये पूरा जो है चलेगा। 11 राउंड में चलने के बाद हर राउंड काफी, चूंकि विधानसभा उपचुनाव है लिहाजा यहाँ पर एक एक वोट काफी कीमती है। जो अगर 400-500 की भी बढ़त होगी तो काफी मायने वाली होगी। और वो बढ़त अगर आगे भी रहती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी प्रत्याशी की तो काफी मायने रखेगी। क्योंकि लोकसभा में ऐसा होता है कि अगर आमतौर पर उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है, विधानसभा चुनाव में अगर बढ़त एक 500-600 की हो गई तो बढ़त जो है काफी मायने वाली होती है। तो पहले ये देखना दिलचस्प नजर बनाए रखिए, जैसे ही आगे के राउंड की वोटों की गिनती होगी आपके पास फिर से वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वीडियो वायरल किए जाने के मामले में विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है उनमें पूर्वी चंपारण पकड़ी दयाल के अवर निबंधक अहमद हुसैन और मधुबनी के बाबू बरही के अवर निबंधक प्रणब शेखर का नाम शामिल है। दोनों को तत्काल प्रभाव से विभाग निलंबित कर चुका है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश चीफ सेक्रेटरी को दिया था। विभाग ने भी अपनी ओर से जांच कराई। जांच में इन 2 अधिकारियों को वीडियो वायरल करने का दोषी पाया गया। उसके बाद इनसे इनका पक्ष भी पूछा गया। जवाब मिलने के बाद इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। के पाठक का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार में जमकर बवाल मचा था। और समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने न्यूज 18 के सवाल पर कहा था कि मामले की जांच कराई जाएगी। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवर निबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो चलिए नॉर्थ ईस्ट चुनाव का एक अपडेट आपको देते चले। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। नागालैंड में 51 सीटों पर बीजेपी आगे है। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 28 सीटों पर बीजेपी आगे है। मेघालय में फिलहाल किसी भी पार्टी को बहुमत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मेघालय में हालांकि 20 सीट पर टीएमसी जो है वो आगे चल रही है। तो मेघालय में 20 सीटों पर टीएमसी आगे है। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई। रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। नागालैंड में जहां पर 51 सीटों पर बीजेपी आगे है, वहीं त्रिपुरा में 28 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मेघालय में फिलहाल किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है मेघालय में 20 सीट पर टीएमसी जो है वो आगे चल रही है। तो नॉर्थ ईस्ट चुनाव का ये बड़ा अपडेट। अब कुछ ही देर में तस्वीरें जो हैं वो लगभग साफ हो जाएंगी। तेज नतीजे अगर आपको देखने हैं तो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप नजर गड़ाए रखिए। त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। रुझानों में त्रिपुरा और नागालैंड की अगर बात करें तो रुझानों में बीजेपी को बढ़त है। नागालैंड में 51 सीटों पर बीजेपी आगे है।
वहीं पर त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा में 28 सीटों पर बीजेपी आगे है। मेघालय में फिलहाल किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है, लेकिन मेघालय में 20 सीट पर टीएमसी जो है वो आगे है। तो बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और पल पल की जानकारी आप तक हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट चुनाव की काउंटिंग को लेकर सबसे बड़ा अपडेट और सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपको देखने को मिलेंगे। बताते चले आपको कि त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी को बढ़त मिली है। रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान की अगर बात करें, नागालैंड में 51 सीटों पर बीजेपी आगे है, त्रिपुरा में 28 सीटों पर बीजेपी आगे है। वहीं मेघालय में फिलहाल किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। मेघालय में 20 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। तो आप देखिए, इन तीनों जगहों पर पहले भी बीजेपी की सरकार थी, यानी कि त्रिपुरा में बीजेपी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था 2018 में और जीत हासिल की थी। और देखिए, लाइव रिजल्ट हब से हमारे सहयोगी प्रांजल इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रांजल, क्या कुछ अपडेट आपके पास? मेघालय में फिलहाल किसी को भी बहुमत, किसी भी पार्टी को बहुमत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, वहीं त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी को बढ़त, क्या कुछ जानकारी? और नागालैंड का पिक्चर जो है कि वो हमको पता ही है कि वहाँ पे एनडीपीपी और बीजेपी की सरकार आने ही वाली है, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। जितने भी ऑपोजिशन के पार्टीज है वो जो सरकार पे है उनको सपोर्ट करती है। और जो हम लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि मेघालय में जो सरकार बनाएगा वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी शायद एनपीपी के तौर पर ही उभर के आए, पर उनको भी सपोर्ट चाहिए होगा दूसरे रीजनल पार्टीज के, जैसे आपका यूडीपी है या फिर पीडीएफ है या फिर एचएसपीडीपी है, और बीजेपी के साथ भी उनका पहले से ही एक गठबंधन है। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी वो ये ट्राई करेगी कि जितने भी रीजनल पार्टीज है उनको अपने साथ लेके आए और गवर्नमेंट फॉर्म करे। और त्रिपुरा में तो आपको पता ही चल रहा है कि बीजेपी बहुत आगे लीड कर रही है, पर साथ ही साथ त्रिपुरा मोथा, जिसके बारे में हम लोग पहले से ही बोल रहे थे, त्रिपुरा मोथा भी बहुत आगे बढ़ी है। तो अभी ये देखना होगा कि त्रिपुरा मोथा रिजल्ट्स के बाद किसके साथ वो अलाइन करे। बिल्कुल प्रांजल, अगर त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर पहले भी बीजेपी आगे थी, यानी कि बीजेपी की सरकार पहले भी सत्ता में थी, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। 25 सालों का जो उनकी जो दुश्मनी चली आ रही थी उसे खत्म करने के लिए, मतलब बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने एक बार गठबंधन किया था, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। कि जो त्रिपुरा में कांग्रेस और सीपीएम के बीच में जो उनका गठबंधन हुआ था, तो वो पार्टी वाइज तो ठीक है, पर आइडियोलॉजिकली जो भी उनके सपोर्टर्स है जैसे कांग्रेस या फिर लेफ्ट के, तो उनको उतना वो अच्छा नहीं लगा था। पर फिर भी जो एक प्रोसेस थी कि बीजेपी को वहाँ से हटाना है, कांग्रेस और सीपीआईएम को एक साथ आके वो एक गठबंधन बना के उनको वहाँ से निकालना है, पर वो अभी ग्राउंड लेवल में वो उतना सक्सेस हुआ नहीं। अब प्रांजल, लगभग कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है या फिर शुरुआत हो रही है? क्या कुछ जानकारी आपके पास तीनों राज्यों की अगर हम बात करें तो? देखिए, फर्स्ट राउंड तो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है, पोस्टल बैलेट्स की जो गिनती है वो खत्म हो गई है। सेकेंड राउंड अभी शुरू हुआ है और उसका अपडेट हमें शायद और 5-10 मिनट में मिल जाएगा। 1 बजे तक पूरा का पूरा रुझान हमें मिल जाएगा, कौन कितने सीट्स में आगे बढ़े या फिर कौन किस सीट से जीत के आया है, वो हमको 1 बजे तक कंप्लीट रिजल्ट हम लोग को मिल जाना चाहिए।